हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ड्रामा के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। ड्रामा के डेफिनेशन को समझा, उसके नेचर को हमने समझा। आज के इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा देखेंगे। स्टूडेंट्स, ड्रामा क्या होता है? ये लिटरेचर का विजुअल फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, जिसमें एक्टर्स होते हैं, स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, मैसेज देते हैं ऑडियंस को, ऑडियंस प्रेजेंट होती है, किसी स्टोरीज़ को बताया जाता है, जिसमें ड्रामा के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से, एक्सप्रेशन के माध्यम से, जिसमें लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, केवल पढ़कर ही नहीं, सुनकर और देख कर भी वहाँ से मैसेज दिए जाते हैं लोगों को, ऑडियंस को। तो उसे हम लोग क्या कह रहे थे? ड्रामा। ड्रामा क्या था? लिटरेचर का एक टाइप था जिसमें परफॉर्म किया जाता है, जो कि परफॉर्म किया जाता है एक्टर्स के द्वारा। तो इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा क्या क्या होता है। कैरेक्टर्स होते हैं उसमें। अब अगर कोई थीम है, कोई ड्रामा है, कोई सिचुएशन है, तो उसमें कैरेक्टर्स होगा, मतलब कि एक हीरो होगा। जैसे कि ड्रामा आप देख मॉडर्न टाइम पर समझिए तो टेलीविज़न पर आप कोई फिल्म देख रहे हो तो उसमें कैरेक्टर्स होता है ना, एक हीरो होता है, एक विलन होता है, फिर उसके आसपास के कुछ लोग होते हैं, तो वही सब होता है कैरेक्टर्स। वे लोग आपस में जो बात करते हैं उसे हम कहते हैं डायलॉग। और फिर जैसे जैसे स्टोरी का जो सीक्वेंस होता है उसे हम कहते हैं प्लॉट। फिर आता है सेटिंग, और ये परफॉर्म होता है एक स्टेज पे, एक जगह पे। वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ कोहेसिव एंड इंगेजिंग स्टोरी दैट इज़ ब्रॉट टू लाइफ थ्रू परफॉर्मेंस। कोहेसिव का मतलब है स्टूडेंट कि जोड़ने वाला, इंगेज करने वाला। क्या होता है? जोड़ने वाला, इंगेज करने वाला। परफॉर्मेंस दिया जाता है, स्टेज पर परफॉर्मेंस होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, डायलॉग्स होता है, प्लॉट, सेटिंग, स्टेजेस होता है, जो कि साथ में काम करते हैं। क्या करने के लिए? ऑडियंस को एक्टर्स से, जो ड्रामा हो रहा है, स्टेज से जोड़ने का काम करते हैं। कोहेसिव एंड इंगेजिंग स्टोरी दैट इज़ ब्रॉट टू लाइफ थ्रू परफॉर्मेंस, जो कि परफॉर्मेंस के द्वारा जीवन में उतारा जाता है। ईच एलिमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन द स्टोरी टेलिंग प्रोसेस, हेल्पिंग टू कन्वे द प्ले राइट्स मैसेज टू द ऑडियंस। जो प्ले राइट्स होते हैं, जो ड्रामेटिस्ट होते हैं, उनका जो मैसेज होता है उस ड्रामा के थ्रू वो ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए ये सारे जो है कैरेक्टर, डायलॉग, प्लॉट, सेटिंग एंड स्टेज, ये सारा ही एलिमेंट बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है उस ड्रामा को ऑडियंस को समझाने के लिए, उस ड्रामेटिस्ट द्वारा लिखे गए मैसेज को बताने के लिए। कौन कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं? कैरेक्टर, डायलॉग, प्लॉट, सेटिंग एंड स्टेज। आगे कंटिन्यू जब इस वीडियो में हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो कैरेक्टर्स को डिटेल में समझेंगे, डायलॉग समझेंगे, प्लॉट समझेंगे, सेटिंग समझेंगे और स्टेज समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर को अगर हम डिफाइन करें तो कैरेक्टर्स आर द इंडिविजुअल्स who participate in the action of the drama. They can be protagonist, antagonist or supporting role, each contributing to the development of the plot. मतलब कि कैरेक्टर्स होते हैं वे इंडिविजुअल जो कि उस ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जो कि एक्टर्स होते हैं। कौन होते हैं? एक्टर्स होते हैं, चाहे वो नायक हो, चाहे वो विलेन हो, चाहे हीरो हो, चाहे सपोर्टिंग रोल हो, जो कि प्लॉट के बारे में आगे समझेंगे। प्लॉट में मतलब सीक्वेंस को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा हैमलेट में देखा गया है कि द कैरेक्टर हैमलेट इज़ अ प्रोटैगोनिस्ट। वो उस कहानी का नायक होता है हैमलेट, जिसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है एंड अ क्वेस्ट है फॉर रिवेंज ड्राइव द प्लॉट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, और क्वेस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट खोज। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष और क्वेस्ट का मतलब खोज। तो विलियम शेक्सपियर, जो कि बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट थे, ड्रामा लिखते थे, उनके द्वारा लिखी गई जो हैमलेट है, उस पे हैमलेट का कैरेक्टर जो है वो प्रोटैगोनिस्ट है, जिसके अंदर इंटरनल संघर्ष, मतलब उसके अंदर में ही, खुद में ही संघर्ष, खोज चलते रहता है रिवेंज के लिए। तो हैमलेट जो है वो हैमलेट ड्रामा का कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर क्या होता है? वो इंडिविजुअल होता है जो ड्रामा का
पार्टिसिपेंट होता है, उसमें एक्शन करता है, तो उसी को हम लोग कैरेक्टर कहते हैं। कैरेक्टर के बाद आता है कि उसमें डायलॉग्स क्या है, तो डायलॉग्स इज द स्पोकन एक्सचेंज बिटवीन द कैरेक्टर्स इन द ड्रामा। मान लेते हैं ये दो व्यक्ति हैं, ये आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो इनके द्वारा कही गई बात और इनके द्वारा इनको कही गई बात, ये सब क्या होता है, डायलॉग्स होता है। डायलॉग्स इज द स्पोकन एक्सचेंज between characters in the drama. It reveals their thoughts, feeling and relationships while advancing the story. इसका एग्जाम्पल है the famous line to be or not to be. हैमलेट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस ड्रामा में इनके द्वारा कही गई एक डायलॉग, मतलब इनके द्वारा कही गई एक लाइन टू बी और नॉट टू बी, ये क्या है, इनका डायलॉग है। तो ये एग्जाम्पल का डायलॉग हुआ जो कि रिफ्लेक्ट्स हैमलेट्स एग्जिस्टेंशियल कंटेम्पलेशन का मतलब होता है चिंतन मनन एक्सपीरियंस, तो इनके चिंतन मनन एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करता है कि टू बी और नॉट टू बी, ये हैमलेट का डायलॉग है। फिर आता है स्टूडेंट प्लॉट का डेफिनेशन क्या है, तो प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मेक अप द स्टोरी इन द ड्रामा स्ट्रक्चर्ड इनटू एक्ट्स एंड सीन। इट इंक्लूड्स द एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शंस, क्लाइमैक्स एंड फॉलिंग एक्शंस एंड रिवॉल्यूशंस। ड्रामा में क्या होता है, एक्सपोजिशन, फिर एक राइजिंग एक्शन आता है, मतलब या तो दो कैरेक्टर के बीच में या जो कैरेक्टर है उसका सोसाइटल इशू से कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो क्लाइमैक्स आता है, एक ऊपर क्या हो जाता है क्लाइमैक्स, फिर फॉलिंग एक्शन होता है और रिजोल्यूशन हो जाता है, ऐसा एक ग्राफ बनता है इसका। तो प्लॉट क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है। जैसे रोमियो एंड जूलियट जो था, ये जो ड्रामा है ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी। ये एक ट्रैजिक लव स्टोरी था और फिर टू यंग लवर्स का उस फैमिलीज आर फ्यूडिंग, मतलब लड़ झगड़ रहे थे, लीडिंग टू देयर अनटाइमली डेथ, मतलब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पता चला कि ऐसा ऐसा होगा। सीक्वेंस में किसी इवेंट को बताना ही प्लॉट कहलाता है। फिर आता है सेटिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि उस ड्रामा का टाइम प्लेस, कहाँ हो रहा है ड्रामा, किस टाइम पर हो रहा है, वो होता है सेटिंग। इट एस्टैब्लिशेस द कॉन्टेक्स्ट एंड एटमोसफेयर ऑफ द एक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैकबेथ, द सेटिंग ऑफ द स्कॉटिश हाईलैंड्स क्रिएट्स अ डार्क एंड ominous atmosphere that reflects the play's theme of ambition and treachery. ओमिशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि अमंगल, अशुभ, या फिर जिंक्स कह सकते हैं, जिसे अनफॉर्चुनेट मैन्यूज भी कहते हैं। और यहाँ पर ट्रेचरी का मतलब होता है कि विश्वासघात। तो मैकबेथ जो है उसमें सेटिंग ऑफ द स्कॉटिश हाईलैंड्स, मतलब कि कहाँ पर हो रहा था, कब हो रहा था, उसके एटमॉस्फेयर को बताना, उसके टाइम को बताना, प्लेस को बताना, ये सेटिंग कहलाता है। फिर आता है स्टेज, कहाँ पर परफॉर्मेंस हो रहा है। द स्टेज इज़ द फिजिकल स्पेस वेयर द ड्रामा इज़ परफॉर्म। इट इंक्लूड्स ऑल द विजुअल एलिमेंट्स लाइक प्रॉप्स का मतलब होता है जितना भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है वो सब, सीनरी एंड लाइटिंग, जो भी फिजिकल चीज़ होता है, कहाँ हो रहा है, लाइटिंग क्या यूज़ हो रही है, सीनरी क्या है, विच इन्हांसेस द ऑडियंस एक्सपीरियंस। इन टेनेसी विलियम्स द ग्लास मेनेजरी, the stage is designed to reflect the memory like, dream like quality of the narratives। मतलब उसमें ड्रीम लाइक, सपने को जैसा, सोचने जैसा, वैसा वाला स्टेज क्रिएट किया गया विथ डिम लाइटिंग एंड सिम्बॉलिक प्रॉप्स। जब हम लोग परफॉर्म कर रहे होंगे या जो भी इस ड्रामा को परफॉर्म करेंगे स्टेज में, तो क्या होना चाहिए, ड्रीम लाइक क्वालिटी बताया जाएगा, डिम लाइट होगा, फिर सिम्बॉलिक प्रॉप्स होगा। तो क्या होता है, स्टेज होता है फिजिकल स्पेस वेयर द ड्रामा इज परफॉर्म्ड। स्टेज क्या है, फिजिकल स्टेज है, लेकिन स्टेज है फिजिकल स्पेस, और सेटिंग क्या है, टाइम एंड प्लेस। इसमें क्या क्या आ जाता है, लाइटिंग, सीनरी, प्रॉप्स, सब एलिमेंट, सारा फिजिकल स्पेस को इसमें कवर करते हैं स्टेज में, लेकिन सेटिंग में सिर्फ क्या बताते हैं, वहाँ का टाइम प्लेस, इसके बारे में। ठीक है, तो ये था ड्रामा का एलिमेंट्स। तो हमने क्या क्या समझा स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने देखा ड्रामा के डेफिनेशन को। डेफिनेशन को समझने के बाद हमने देखा कि नेचर क्या क्या होता है। नेचर के बाद हमने देखा कि एलिमेंट्स क्या क्या होता है। ठीक है,
एलिमेंट्स के बाद हम लोग देखेंगे कि ड्रामा के टाइप्स क्या होते हैं, लेकिन ये टाइप्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक इतना का आप लोग नोट्स बना के रेडी रखिएगा और रिवीजन भी करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।